गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देख रहे हैं आप भारत का मानचित्र। मानचित्र में हमने पहले किस तरह से भारत का मानचित्र बनाया जाता है, स्केच किस तरह से बनाया जाता है वो बनाना सीखा था। उसके बाद में हमने राज्य बनना सीखे, कौन सा राज्य कहाँ है। फिर उसके बाद हमने उन राज्यों की राजधानियाँ भरी थी, कैपिटल्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के मानचित्र में, वो है अपना जो टॉपिक है वो है भारत की जो रिवर्स है, रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदियाँ कौन कौन सी है, वो कहाँ से निकलती है, अरब सागर में कौन सी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है। तो आज हम अपना टॉपिक ये है कि हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियाँ। तो अपना टॉपिक हो गया भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो हम भारत की नदियों को दो भागों में बांटते हैं। एक वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, ये पूरा हिमालय है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है उनको कहते हैं हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदियाँ यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और दूसरी नदियाँ कौन सी, जो प्रायद्वीपीय, मध्य भारत और प्रायद्वीप, दक्षिण के पठार, ये पूरा प्रायद्वीपीय हो गया। यानी यहाँ से लगा करके ये है, ये प्रायद्वीप है, तीनों ओर समुद्र आ रहा है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर है। तो ये प्रायद्वीप है। भारत क्या है, प्रायद्वीप देश। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय है। तो भारत के इधर देखिए अपन पूर्व दिशा में, तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर है। तो कुछ नदियां अपना जल ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिराती है और कुछ नदियां अपना जल लेकर के अरब सागर में अपना जल लेकर के जाती है। तो कुछ नदियां ऐसी है जो सीधे अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो बड़ी नदियों की सहायक बन करके अपना जल बंगाल की, यानी सीधे तौर पे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो बड़ी नदियों में मिल जाती है। जैसे गंगा बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदी यमुना है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, बेतवा है। कई तरह की नदियां हैं जो अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल कहाँ डाल गिराती है, अरब सागर में। जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, ये जो नदियां हैं, माही है, ये नदियां अपना जल ले जाकर के अरब सागर में गिराती है। और प्रायद्वीपीय नदियां इधर ढाल थोड़ा ऊपर है और इधर तीव्र ढाल है, तो यानी तीव्र ढाल की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय नदियां, अधिकांश वे नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो दो है, एक तो हिमालय से निकलने वाली जिनका उद्गम स्थल हिमालय है, और एक है जिनका प्रायद्वीपीय पठार जो है अपना, वहां से नदियां निकलती है। तो दो भागों में बांटते हैं, एक तो हिमालय वाली और एक प्रायद्वीपीय। हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय में भी एक तो है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीन तरह के नदी तंत्र है हिमालय से निकलने वाली। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र।
सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पर तिब्बत, यहाँ तिब्बत, चीन। यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर झील है यहाँ पर। यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से ये प्रवाहित होती है, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होकर के भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करके ये जाती है पाकिस्तान की तरफ, यानी अधिकांशतः इसका हिस्सा क्या है, पाकिस्तान में, पूरा क्षेत्र पाकिस्तान में ज्यादा है, भारत में कम है। तो यहाँ से मानसरोवर, यहाँ पे ग्लेशियर है, वहां से ये निकल करके भारत से निकल करके ये जाती है पाकिस्तान की ओर, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो कई बार पाकिस्तान में सिंधु नदी में जब पानी की आवक ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है और फिर ये पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। तो ये है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, यानी यहाँ से उद्गम से लगा करके पाकिस्तान तक जाने पर इसकी जो लंबाई देखते हैं तो 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु नदी की प्रवाहित होने तक। और भारत में लगभग 1141 इसकी प्रवाह क्षेत्र भी 1141 तक ये भारत में इसका किलोमीटर क्षेत्र है। फिर देखते हैं कि इसके जो किनारे पर यहाँ पर अपना जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख की जो राजधानी है लेह, इसके दाहिने तट पर स्थित है लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है जो इसके दाहिने तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह स्थित है। फिर सिंधु नदी के बाद इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब बोलो, कुछ भी कह सकते हैं अपन। तो वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश अपना ये रहा, हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है वो और जम्मू कश्मीर होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है ये है चिनाब नदी। ये चिनाब नदी है और एक नदी जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी शेषनाग ताल है, वहाँ पर शेषनाग झील है, वहां से एक नदी प्रवाहित होती है, वो है झेलम। कौन सी नदी? झेलम नदी। यहाँ पर झेलम नदी कश्मीर घाटी और यहाँ से प्रवाहित होती वो जाती है और चिनाब में मिल जाती है। यानी जो झेलम है वो सिंधु में नहीं मिलती, वो मिलती है चिनाब नदी में। तो यहाँ पर आप पहले डालते हैं ये है चिनाब नदी, ये है झेलम। सबसे ऊपर सिंधु, उसके बाद ये झेलम मैंने निकाली है कश्मीरी घाटी से। और यहाँ पर झेलम नदी के किनारे में बता दूं आपको कि झेलम नदी के किनारे पर
जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर ही बसा हुआ शहर है। और जब ये झेलम नदी श्रीनगर से आगे बढ़ती है तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सी झील है? उसका नाम है वुलर झील। वुलर झील वहां जाती है, उसमें गिरती है। वुलर झील से फिर ये चिनाब नदी में, पाकिस्तान में आकर चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब मिल जाती है सिंधु नदी में। तो झेलम नदी कश्मीर घाटी से निकलती है। श्रीनगर और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। वहां से श्रीनगर से आगे बढ़ने के बाद ये वुलर झील में पहुंच जाती है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। फिर सिंधु नदी की एक और सहायक नदी लेते हैं पर, वो है रावी। इससे नीचे कांगड़ा आंध्र प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है रावी, और वो जाकर के प्रवाहित होती है, वो जाकर के यहाँ पर सीमा बनाती है जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए सीमा, जम्मू कश्मीर पंजाब की सीमा से निकलते हुए ये पहुंच जाती है चिनाब नदी में। यानी ये भी सीधे सिंधु नदी में नहीं मिलती है, ये मिलती है चिनाब नदी में। झेलम भी चिनाब में मिलती है, रावी भी चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये है रावी नदी, कांगड़ा जिले से निकलती हिमाचल प्रदेश से, देता हूं मैं, ये रावी। रावी पहले ऊपर सिंधु, उसके बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, और फिर कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश से, वहां से निकलती रावी पंजाब और कश्मीर की सीमा को बनाते हुए वो मिल जाती है चिनाब नदी। फिर एक और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है सतलज नदी। वो निकलती है मानसरोवर झील के पास में एक जगह है, मानसरोवर झील के पास में एक जगह है राकस्ताल। क्या नाम है उसका? राकस्ताल। मानसरोवर झील राकस्ताल नामक स्थान से निकलती है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है, और वो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करके पंजाब होते हुए, यानी प्रवेश क्या करती है हिमाचल प्रदेश में, फिर पंजाब, और पंजाब से होते हुए वो निकल जाती है चिनाब में मिल जाती है। सतलज नदी राकस्ताल मानसरोवर झील वहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों में प्रवाहित होती है, और फिर जाकर के कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी। तो ये है सतलज नदी। सतलज नदी राकस्ताल मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील में से निकलती है हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है और 1050 किलोमीटर मान लीजिए आप अपने भारत में प्रवाहित होती है। सतलज नदी पर अपने भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नागल दो जगह है, भाखड़ा अलग है, नागल अलग। भाखड़ा बना हुआ है अपने हिमाचल प्रदेश में और नागल बना हुआ है रूपनगर पंजाब में बना हुआ है। और भाखड़ा नागल से ही कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं निकाली गई है। जैसे अपने राजस्थान में जो गंगा नहर, राजस्थान की जो इंदिरा नहर है, इंदिरा गांधी नहर, वो
नहर सतलज नदी से ही निकाली गई है। यानी पंजाब में एक बांध बनाया गया है हरिके बैराज, वहां से एक नहर बनाई गई है जो नहर हमारे राजस्थान के पश्चिम भूभाग में प्रवाहित होती है और राजस्थान जिला, राजस्थान राज्य इस सतलज नदी से लाभान्वित राज्य है। जैसे इससे लाभान्वित राज्य है पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। अब लेते हैं अपन एक और नदी, वो है रावी से नीचे कांगड़ा जिले से ही एक नदी और निकलती है, व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी निकलती है और वो जो व्यास नदी है वो सतलज नदी में ही मिल जाती है। यानी वो पाकिस्तान में नहीं जाती है, वो कहाँ मिल जाती है? वो नदी मिल जाती है सतलज नदी में। तो ये है व्यास नदी। कौन सी? ये व्यास नदी है। सबसे ऊपर चिनाब है, चिनाब से नीचे रावी, रावी से नीचे व्यास नदी है और व्यास नदी मिल जाती है किसमें? सतलज नदी में। और यहीं पर कहाँ मिलती है? हरिके। कौन सी जगह है ये? हरिके नामक जगह। यहाँ पर व्यास और सतलज नदी जहाँ पर मिलती है हरिके नामक है और इसी नामक पर बांध बनाया गया है हरिके बैराज। कौन सा बांध है? और यहीं से हरिके बैराज से ही नहर निकाली गई है जो राजस्थान में प्रवेश करती है और पश्चिमी भूभाग को, राजस्थान के पश्चिमी भूभाग को हरा भरा इस नहर के द्वारा ही। ये राजस्थान की जीवन रेखा है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। हरिके बैराज नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। फिर से बता रहा हूँ, सिंधु नदी मानसरोवर, कैलाश पर्वत के मानसरोवर नामक स्थान से निकलती है, ऊपर जम्मू कश्मीर प्रवेश करती है, यहाँ से तो ये चली जाती है पाकिस्तान की ओर। लेह नामक जो राजधानी है लद्दाख की, वो इसके दाहिने तट पर स्थित है। फिर निकलती है हिमाचल प्रदेश से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो है चिनाब नदी जो सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर झेलम नदी, ऊपर मैंने लिखा है झेलम नदी, कश्मीरी घाटी, शेषनाग यहाँ से निकलती है, शेषनाग गांव से यहाँ से निकलती है ये। और यहाँ से निकलने के बाद श्रीनगर जो अपना जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, इसी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। झेलम नदी वुलर झील में गिरती है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर ये झेलम जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर झेलम से नीचे रावी नदी, ये रावी नदी भी अपने जम्मू कश्मीर पंजाब की सीमा बनाते हुए ये मिल जाती है चिनाब नदी में। रावी नदी से नीचे व्यास नदी जो प्रवाहित होकर के हिमाचल से निकल करके पंजाब में पहुंचती है और पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है हरिके नामक स्थान पर। और यहीं से एक बांध बनाया गया हरिके बैराज, जहां से नहर निकल गई इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की जीवन रेखा है। एक नदी और सतलज नदी जो मानसरोवर झील के पास में जगह है राकसताल, नाम क्या है? राकसताल है, वहां से ही निकलती है और वहां से निकलते हुए पंजाब में बांध बना है भाखड़ा नागल बांध, सबसे बड़ा बांध। वहां से निकल कर के लिए पाकिस्तान में चली जाती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये हुआ सिंधु नदी तंत्र। अब लेते हैं गंगा नदी को, जो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की यदि पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो उसका उद्गम स्थल अगला जो है, यहां से ये देख लें आप, उतार लें इसको।
अगली जो है वो है गंगा। गंगा नदी तक देखिए, जैसे यहां पर है उत्तरांचल, बड़ा में बना देता हूं, ये जैसे मान लो उत्तरांचल है, यहां पर एक नामक गंगोत्री नामक स्थान है और एक बद्रीनाथ का स्थान है, जहां से क्या निकलती है, दो नदियां निकलती है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। और एक नदी इधर से निकलती है बद्रीनाथ, यहां से निकलती है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। और जब ये दोनों नदियां आकर के जहां मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। जहां पर ये मिलती है वो है देवप्रयाग। और यहां से आगे बढ़कर ही जो नदी, दोनों के मिलने के बाद जो आगे बढ़ती नदी, वहीं से उसी को गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी। यानी अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने का जो बिंदु है वो है देवप्रयाग, वहीं से ही गंगा नाम इसका हो जाता है। यानी एक तो भागीरथी, एक है अलकनंदा, और ये दोनों जहां मिली वो है देवप्रयाग। फिर बाद में जो नदी प्रवाहित हुई वो है गंगा। ठीक है, ये इधर भागीरथी हो जाएगा और इधर अलकनंदा है। ये गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और ये बद्रीनाथ जो ऊपर उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, वहां से निकलती है अलकनंदा। तो अब हम बढ़ते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी यहां से मान लिया गंगोत्री से भागीरथी आ गई, तो अलकनंदा इधर से आ गई, देवप्रयाग यहाँ हो गया, ये उत्तरांचल है। यहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए ये जाती है राज्य बिहार में राजधानी पटना, यहाँ से होते हुए ये जाती है पश्चिम बंगाल में जाकर के फरक्का नामक जगह पर ये दो भागों में बढ़ जाती है, यानी इसकी दो धाराएं निकल जाती है। एक धारा तो चली जाती है पश्चिम बंगाल में इधर, और एक धारा निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ। याद रखिए, एक धारा तो पश्चिम बंगाल और एक धारा किधर है? बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश, पड़ोसी अपना देश बांग्लादेश, और ये अपना पश्चिम बंगाल राज्य है। ये बिहार है, ऊपर नेपाल है, ये उससे नीचे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो ये जाती है उत्तरांचल से निकलती है गंगा, यहाँ से प्रवाहित होकर के ये कौन कौन से राज्य देखो निकलती कहाँ से है? उत्तरांचल से। उत्तरांचल, फिर जाती यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, यानी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन से राज्यों में? उत्तरांचल, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो यूपी से बिहार के बाद में 2 धाराएं पड़ जाती है। एक धारा चली जाती है पश्चिम बंगाल में और एक धारा चली जाती है बांग्लादेश में। तो जो धारा पश्चिम बंगाल में जाती है, तो इस गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में जिस नाम से जाना जाता है वो है हुगली। इस नाम से जाना जाता है इसको हुगली के नाम से। गंगा नदी को हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है।
और जो धारा बांग्लादेश में पहुंचती है, जो धारा बांग्लादेश में पहुंचती है, तो इसको गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? पद्मा। दो धाराएं, एक चली जाती पश्चिम बंगाल में जिसमें इसको हुगली के नाम से जाना जाता है, और एक धारा चली जाती है बांग्लादेश में, तो इसको वहां पर पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी। ठीक है, प्रवेश कहां से होती है? उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल। तो दो धाराएं पश्चिम बंगाल में इसको हुगली के नाम से जाना जाता है, एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, अब जो गंगा नदी है उसके तट पर, उसके किनारे पर कौन कौन से मुख्य शहर हैं जो बसे हैं? देखिए, एक तो कानपुर है यूपी में, इलाहाबाद है, वाराणसी है, मुख्य मुख्य में 12, और हरिद्वार है उत्तरांचल में। तो ये जो शहर है गंगा नदी के किनारे पर बसे हैं। हरिद्वार उत्तरांचल में, और कानपुर यूपी में, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के, और वाराणसी। इलाहाबाद या प्रयागराज वह स्थान है जहां पर गंगा नदी और यमुना नदी दोनों मिलती है। गंगा और यमुना दोनों मिलती है, यानी गंगा नदी में जो यमुना नदी है वो प्रवाहित होते हुए मिल जाती है। कौन सा स्थान है वो? यमुना गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी तो गंगा निकलती है गंगोत्री में, गंगोत्री से भागीरथी, और इधर से बद्रीनाथ से निकलती है अलग गंगा, दोनों मिलती है प्रयागराज में, देवप्रयाग में। देवप्रयाग से निकल करके इस बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा। फिर ये निकलती है यूपी, यूपी से बिहार और पटना, पटना में गंगा नदी किनारे पटना, पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल में, और फिर कोलकाता में इसको जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको हुगली के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में एक धारा पहुंचती है उसको पद्मा कहते हैं। अब इसकी जो लंबाई देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ये है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। ये इंडिया में गंगा नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है गंगा की? किलोमीटर, यानी 25-25 कह सकते हैं हम, 25-25 यानी 2525 किलोमीटर उद्गम स्थल से लगा करके इसकी लंबाई है अपने भारत में प्रवाहित होती है, अफवाह क्षेत्र है इसका। और गंगा नदी फिर बाद में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा जानते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा है इसका। 25 इसकी किलोमीटर लंबाई होगी। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी वो भी निकलती है जिसका नाम है यमुना। कौन सी? यमुना नदी, जो गंगा नदी की सहायक नदी है वो निकलती यमुनोत्री से। बंदरपूछ नामक स्थान है, यमुनोत्री में बंदरपूछ नामक स्थान है। उद्गम स्थल क्या हो गया इसका? यमुनोत्री, बंदरपूछ।
बंदरपूछ नामक स्थान से उद्गम है इसका। यमुना नदी यमुनोत्री बंदरपूछ नामक स्थान, यहाँ से आप प्रवाहित करें इसको, यहाँ से प्रवाहित करते हुए इसको हरियाणा की सीमा के पास, हरियाणा से निकलती हुई ये दिल्ली, दिल्ली, मथुरा, आगरा और यहाँ जाकर के आप मिला दें इसको गंगा नदी में। ये हो गई यमुना, निकलती है कहाँ से, यमुनोत्री से बंदरपूछ नामक स्थान पर, और कहाँ जाती है, कौन कौन से राज्य हैं इसके, तो देखिए उत्तरांचल और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल राज्य से निकलती है, ये निकल रही है यहाँ से हरियाणा के बॉर्डर से निकलती हुई जाती है दिल्ली, और फिर मथुरा, मथुरा में आगरा, आगरा के पास आपने देखा होगा ताजमहल के पीछे की साइड में आप में नदी निकल रही है यमुना, और यमुना को कालिंदी नाम से भी जाना जाता है, और प्रवाहित होती हुई ये मिल जाती है प्रयागराज नामक स्थान पर। कौन सी जगह पर?